देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म। पीएम मोदी ने किया लॉन्च। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी रैपिड रेल। कई सुविधाओं से होगी ट्रेन लैस। रुड़की में कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा। रुड़की तक ट्रैक्टरों से पहुंचे लोग। हरीश रावत बोले, भाजपा शासन में किसान परेशान। स्मार्ट मीटर और दून में भूमिगत बिजली लाइन को नियामक आयोग की मंजूरी। यूपीसीएल की होगी अब आसानी। बिजली विभाग अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट के विरोध में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना। जब तक कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं तो धरना जारी रहेगा। 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू। कोटद्वार में 7 जिलों की 61 तहसीलों के अग्निवीरों की भर्ती होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ लालकुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र के 9 कच्चे पक्के मकान चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए। वहीं रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड की दीवार से 60 मीटर लंबाई व 6 मीटर चौड़ाई की पैमाइश करते हुए 1 सप्ताह में अतिक्रमण तोड़े जाने के आदेश दिए। लालकुआं रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें नगीना कॉलोनी के बाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद तीसरे चरण में राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण चिन्हित की कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार, रेलवे सहायक, सेक्शन इंजीनियर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राजीव नगर में रेलवे विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है। उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की। सप्ताह का टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्षों को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ उन्हें सुना जाएगा। नैनीताल के वीर भट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने भारी अनियमितता पाई थी। प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए। ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में चलने वाले जितने मदरसे हैं उनकी जांच करेंगे। वहां बच्चों को किस तरह की तालीम मिल रही है, किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, उसकी भी जांच की जाएगी। मदरसे के पंजीकरण से संबंधित जो भी राज्य के मानक है उनको जिले के अंदर कितने मदरसे पूरा कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मदरसों पर कार्रवाई होगी। गई है। नगर निगम की तरफ से ये रिक्वेस्ट शासन को अलॉट करे, विभाग जो है ले ले, तो विभाग की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर हमको कल मिल गया। मैडम, स्थानीय लोगों ने थोड़ा विरोध कर दिया था। डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए एक अवसर दिया है। अगर किसी के कोई लीगल राइट बनते हैं तो उस पर जो है हम लोग बिल्कुल फेयर सुनवाई करेंगे, और अगर किसी के कोई लीगल राइट नहीं बनते और वो गवर्नमेंट की लैंड के बाद सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कहीं पर चारे का इशू आ रहा था, कहीं बहुत दूर पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन के इशू है, क्षमता उसकी 500 से ज्यादा की होगी, 2,500 तक की क्षमता रहेगी। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्य पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन दिया और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाने कर काम करने के निर्देश दिए। सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने को कहा। फिलहाल तक सबसे ज़्यादा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो है
और खास करके देहरादून और पहले 10,000 का लोन मिलता है, तो वो तो मैंने करने को भी लाइफ है उसकी। आपका सीमेंट का टैंक 5 साल नहीं चलता। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और ज़िले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि ज़िले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चले, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। सर बजट की कोई दिक्कत तो नहीं? बजट की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अभी सिंचाई के लिए गूलों के लिए कुछ बात आई है तो हमने कहा कि आपदा में पैसा मिलता है, उसमें जो गूल क्षतिग्रस्त होती हैं तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, बट वो प्रस्ताव जो हो ठीक ठाक हो और वास्तव में वहाँ पानी उपलब्ध हो, खाली खाना पूर्ति के लिए। सड़कों की एक बहुत बड़ी समस्या हल्द्वानी में है, उसको लेकर किस तरह के निर्देश? किसके लिए? सड़कों की बेहतर सड़कें हल्द्वानी के अंदर। सड़कों के लिए कुछ प्लान बन रहा है और रिंग रोड के लिए भी बात चल रही है। अब बाकी तो जो दिक्कतें हैं वो सब दूर किया जाएगा सब। खबर नैनीताल से है, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस वर्ष 20 से 24 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष चंदन दास के संयोजन में मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। पराल, लकड़ी और इसमें लकड़ी से ढांचा खड़ा करा दिया जाता है और पराल से उसको हम लोग फ्रेम बना देते हैं, मूर्ति का आकार बना देता है। उसके बाद ये इसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। मिट्टी के बाद हम लोग इसमें पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश के बाद ये रंग डेंटिंग वेंटिंग करके 15-16 दिन के अंदर हम लोग ये मूर्तियों का कार्य समाप्त कर देते हैं। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के पीछे की दीवार का हिस्सा गिरने से वहां से पैदल गुजर रही युवती की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटा चक्राता निवासी युवती डीबीएस कॉलेज के पास एक संस्थान में कोचिंग करती थी। हाल ही में उसकी नियुक्ति पुरोला डिग्री कॉलेज में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी। वो नौकरी मिलने की खुशी में देर शाम कोचिंग सेंटर के संचालक को मिठाई खिलाने गई थी। इस दौरान उसका भाई रघुवीर भी साथ था। रात को दोनों पैदल डीएवी कॉलेज के पीछे की रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान दीवार का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। करीब 15 फीट चौड़ी सड़क पर गिरी 12 फीट ऊंची दीवार के मलबे ने भाई बहन को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही ईंटें हटाकर दोनों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां बहन की मौत हो गई। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण एवं वर्तमान में जनपद में डेंगू की स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज, ब्लड बैंक एवं डेंगू कंट्रोल रूम में कार्यरत चिकित्सकों कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि डेंगू के मामले में कमी आई है, लेकिन सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक डेंगू के मामले आने रुक नहीं जाते तब तक सतर्कता और समन्वय से काम करें।
उन्होंने जनमानस से अपेक्षा की कि वे डेंगू के बचाव के सभी उपाय करते रहें और आसपास पानी एकत्रित न होने दें। अपने आसपास सफाई रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें और अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार की तैयारियां अधर में लटकी हुई हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए सरकार निकाय चुनाव में देरी कर रही है। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए निकाय चुनाव की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है और केंद्र भी यही चाहता है कि निकाय चुनाव समय पर ना हो, क्योंकि इसके नतीजे का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पार्टी उनसे यह मांग करती है कि सुनील उनियाल गामा जी जो कि मेयर हैं देहरादून के, वो अपनी व अपने परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करें। ये आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि वोटरों के वो हो पाए हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो नगर निकाय से संबंधित नई वोटर लिस्ट जारी करनी थी और नए वोटर्स को कार्य का पता लगता है कि सरकार का जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी क्षीण। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब नगर निकाय चुनाव कराने का समय आया, जिसका कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, सरकार को चाहिए था कि उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन सरकार ने तैयारी ना होने का हवाला देते हुए चुनाव से भाग खड़ी हुई। हमें ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव में हार के डर से भाग रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि जो केंद्र है वो भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और जो लोग नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे वो लोकसभा में भी उनको वोट नहीं करेंगे। इसके डर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग खड़ी हुई। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में अपने खोए जनाधर को तलाशने में जुटी उत्तराखंड क्रांति दल ने हरिद्वार में कई युवा और महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता को छला है और विकास के नाम पर सिर्फ विनाश का कार्य किया है। के नेतृत्व में आज सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है और भविष्य को लेकर हमने रणनीति तैयार की है कि लोकसभा के अंदर हम जनता के बीच में नए मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और जो पूर्व के अंदर पार्टी के द्वारा जो गलतियां की, जो संगठन का स्ट्रक्चर को लेकर हम सही काम नहीं कर पाए, उस स्ट्रक्चर को नए अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष कटैत जी के नेतृत्व के अंदर फिर से पुनः जीवित किया गया है। और जो पूर्व के अंदर जो कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर धन का बहुत बोलबाला रहा है यहाँ पे, और राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को केवल बर्बाद करने और कर्जदार कर दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां नैनीताल में आज से दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। 9 स्थानों से कलश में लाए गए जल को नगर में भ्रमण कराया। कलश में स्थानीय लोगों सहित स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के पश्चात नैना देवी मंदिर लाया गया, जहां पर सायकाल मां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर मां दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश, सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना की गई। तत्पश्चात मां दुर्गा की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कलश यात्रा से हम प्रारंभ करते हैं और आज विधि विधान के अनुसार शाम को सप्तमी या षष्ठी पूजा भोजन होगा और आगामी काल जो है कलश केला बहू के सप्तमी पूजा पत्रिका लेंगे जिसे कहते हैं और सुंदरकांड पाठ
और शाम को संध्या आरती। इस तरह से विधि विधान के साथ 21 को हमारे संधि पूजा, महाअष्टमी पूजा और 22 को महानवमी पूजा, साथ साथ भंडारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और हमारे बंगाली और कुमायूं समावेश के अनुसार पूजा को योगदान दिया जा रहा है। लक्सर के खेड़ी कला व गनौली गांव के ग्रामीण व स्थानीय फैक्ट्री के बीच चल रहे विवाद के मामले में पुलिस प्रशासन, फैक्ट्री प्रबंधन और पिटकुल अधिकारियों के बीच मामले के निपटारे को लेकर लगभग 3 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इसके लिए अधिकारी और ग्रामीण वापस लौट गए। आपको बता दें कि खेड़ी कला व गनौली गांव के जंगल के बीच से पिटकुल द्वारा 132 केवी की विद्युत लाइन बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पहले ग्रामीणों से वायदा किया था कि वह उनके बेरोजगार बच्चों को नौकरी देंगे, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से मुकर रहा है। इसे लेकर ही पिछले कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा गुस्सा जाहिर भी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने देर रात से लाइन खींची जाने वाले स्थान पर धरना भी शुरू कर दिया। इस मामले के निपटारे को लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, फैक्ट्री प्रबंधन, पिटकुल के अधिकारी व ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। जो 132 केवी की लाइन गुजरेगी, उससे प्रभावित होने वाली जो किसान हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और जेके टायर के प्रतिनिधियों की जो उस संबंध में स्थिति क्या है, ये फीडबैक पूरा लिया गया है। दोनों के बीच एक मंच उपलब्ध कराया गया पुलिस और प्रशासन के माध्यम से कि वो आपस में संवाद कायम कर सकें और किसी सकारात्मक हल निकाल सकें। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मारपीट के विरोध में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि रुड़की वोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि 13 अक्टूबर को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में विद्युत चेकिंग के लिए टीम बनाई गई थी, जिसमें उपखंड अधिकारी लंढौरा और अवर अभियंता समेत कई कर्मचारी थे। जहां पर चेकिंग में पाया गया कि उपभोक्ता सुक्रम पाल के द्वारा केबल डालकर विद्युत चोरी की जा रही है। जैसे ही लाइन स्टाफ द्वारा अतिरिक्त केबल उतारने का प्रयास किया गया तो उपभोक्ता सुकर्मा पाल व अन्य व्यक्तियों के द्वारा टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज और मारपीट की गई। मामले की तहरीर भी मंगलौर पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चेकिंग करने गई थी गांव बुल्लाना के सिकंदरपुर में। तो चेकिंग करते करते जहाँ ये बात हुई, वहाँ पहुँचे, एक एक्स्ट्रा केबल ऊपर से गई हुई थी, उसके लिए नॉक किया गया और दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मेरे लाइनमैन और एक मेरी महिला और अभियंता दोनों को मैंने ऊपर भेजा। वो देखते हुए, वीडियो बनाते हुए ऊपर गए। तो उसके बाद जो है उन्होंने उनके साथ अभद्रता करना शुरू कर दी और जो लाइन कर्मी है उसको पकड़ लिया। बीच बचाव में मुझे अंदर जाना पड़ा। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। देवप्रयाग में बड़े बड़े सेगमेंट लेकर जनासू जा रही एक ट्रॉली अचानक भागीरथी नदी के पास खाई में गिरकर खाक हो गई। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जिसके शव को देवप्रयाग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर गहरी खाई से बाहर निकाला। बताते चले कि 1 साल के भीतर रेलवे परियोजना से जुड़ी ये तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। खबर विकास नगर से है, जहां सिनेमा गली के दुकानदारों ने नगरपालिका और जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका और जल संस्थान पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते गलियों और रास्तों में सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है और गलियों में सीवर का पानी भर गया है। साथ ही डेंगू के प्रकोप के बावजूद भी नगरपालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं करवा पा रही।
इस दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई थी। जी विकासनगर सिनेमा गली से हम लोग आए हैं और सिनेमा गली में बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिसमें सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आगे जाके स्कूल है, बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, छिंटे, हम लोगों का बैठना दुर्भर हो रहा है। वहाँ पानी जा रहा है, घरों में गंदगी जा रही है और नगर पालिका को बार बार कहने पर भी नगर पालिका या जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक सीवर लाइन वहाँ पे है, उसको प्राइवेट लाइन बताते हैं, जबकि उसमें कम से कम 10-12 लोगों के कनेक्शन है। उसको हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट लाइन है, वो अपना आप सही कराएंगे। उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर गंदगी, इतनी गंदगी है कि बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। डेंगू का इस समय सीजन चल रहा है, डेंगू पूरे प्रकोप पे है, पर नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे से भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका ये दौरा काफी सफल है। यूएई में कुल 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए। निवेशकों में काफी उत्साह है और अब तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और दिल्ली में कुल मिलाकर 54,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सीएम ने बताया कि यूएई में 15,475 करोड़, ब्रिटेन में 12,500 करोड़ और दिल्ली में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में 26,575 करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दिसंबर माह में देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट तक अभी तक सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य हो। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।